प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवाल के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं, इस पर छात्र को टिप्स दिए। पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का मांझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में न आए। कभी क्रिकेट देखने गए होंगे तो कुछ बैट्समैन आते हैं तो पूरा स्टेडियम चलाना शुरू करता है, चौका चौका, छक्का छक्का। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके छक्के लगाते हैं? चिल्लाते रहे। बैट्समैन का ध्यान बॉल पर ही होता है। बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है, जैसी बॉल है वैसे ही खेलता है, फोकस रहता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल लोक के निर्माण के बाद से आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में जल्द ही मध्य प्रदेश का जीरो वेस्ट मंदिर बनने जा रहा है। महाकाल मंदिर समिति ने मंदिर में निकलने वाली फूल मालाओं से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही अन्य कचरों से गैस बनाने की योजना भी है। इस गैस का उपयोग महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र में भोजन बनाने के लिए किया जाएगा। मंदिर से निकलने वाले फूल मालाओं से बने खाद का उपयोग मंदिर परिसर में लगे पौधों में किया जाएगा। इसके साथ ही महाकाल लोक के आसपास की दुकानों को नोटिस भेजकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। आत्महत्या के इस वीडियो को देखने से पहले दिल को जरा थाम लीजिए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आप सोचेंगे भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। स्टेशन का नजारा, सामने से ट्रेन आ रही है, तभी आंख पर पट्टी बांधकर एक युवक पटरी पर कूदता है। ट्रेन के पहिए के नीचे लेट जाता है। मौत की नींद। हर कोई सीसीटीवी में कैद इस वारदात को देखकर हैरान है। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना रेलवे जंक्शन का है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, वहीं अचानक ट्रैक पर कूद जाता है और इतने में एक ट्रेन आ जाती है। युवक को रौंदते हुए निकल जाती है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी जेब से गुना से शिवपुरी का एक पुराना टिकट मिला है, जिसके आधार पर जीआरपी पुलिस पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएसईबी चौकी क्षेत्र में आगजनी की भीषण घटना सामने आई है। यहां आरबी पेट्रोल पंप के पास आधा दर्जन से अधिक गुमटियों में आग लग गई, जिसमें सभी दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने की मुख्य वजह क्या रही, इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है। आशंका जताई जा रही है कि ठंड से बचने के लिए कुछ लोगों ने गुमटियों के पास ही अलाव जलाया था, जिसकी चिंगारी से आग भड़क उठी। असामाजिक तत्वों पर भी आग लगाने की आशंका है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीषण आग लग गई। दुर्ग के महाराजा चौक स्थित जनरल और फैंसी स्टोर धधक उठे। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक तो रात का अंधेरा और दूसरा कड़कड़ाती ठंड। आग बुझाने की मशक्कत हो पाती भी तो कितनी। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देखिए। फायर ब्रिगेड रात में पूरी मुस्तैदी दिखा चुकी थी, लेकिन हादसे में 2 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली दहशतगर्दी फैलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे हैं। सुकमा में सीआरपीएफ 165 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। जवानों ने जिले के कुंदेर और मिस्सीकोड़ा के बीच परिचालनिक ड्यूटी के दौरान मोर्टार बम बरामद किया है। आसपास तलाशी के बाद 4 किलो की आईटी बरामद की गई है, जिसको मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नक्सलों का गढ़ माने जाने वाला सुकमा, जहां आए दिन जवान लोगों की सुरक्षा के चलते सर्चिंग अभियान चलाते हैं, वहीं नक्सलियों में नकेल कसने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुनसान रास्ता, अंधेरी रात,
और बीच चहलकदमी करता गजराज। लेकिन काश ये गजराज सिर्फ चहलकदमी करता। चिंता इसी बात की है कि ये दंतैल हाथी इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। हफ्ते भर से हाथी एक गांव के पास डेरा जमाए हुए है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। तस्वीरें गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के जमाही ग्राम की है, जहां विचरण करते दंतैल हाथी कैमरे में कैद किए गए। ग्रामीण बताते हैं कि रात होते ही हाथी गांव में घुस जाता है, जिसे लेकर लोग चैन से सो नहीं पाते। उन्हें ये डर रहता है कि हाथी उनके घर पर हमला न कर दे। इधर वन विभाग ने जमाही, फुलझर सहित 2 दर्जन गाँव में अलर्ट जारी किया है। ये टूटे आशियाने, ये बिखरा पड़ा मलबा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ऐसी आपदा लगभग रोज आती है और लोग आपदा की दहशत के बीच गुजारते हैं जिंदगी। ये आपदा कोई भूकंप नहीं बल्कि हाथी है, जिनके कारण लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी रिहायशी इलाकों में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। तस्वीरें जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के लेड़ुगा गांव की है। यहाँ 4 हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। 4 घर को हाथियों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के हमले से घर के लोग बाल बाल बच निकले, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां और बढ़ गई है। हाथियों ने घर तोड़ दिया, घर में अनाज खा गए। अब पीड़ित परिवारों को प्रशासन से मदद की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कूनों में जल्द ही चीतों की दूसरी खेप आने वाली है। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत आएंगे। दक्षिण अफ्रीका भारत को आने वाले समय में दर्जनों अफ्रीकी चीते देगा। अफ्रीका ने इसके लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 8 से 10 साल के लिए है। हर साल 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने एक बयान में कहा है कि शुरुआत में फरवरी 2023 में 12 चीतों का जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। ये सभी नामीबिया से लाए गए चीतों के साथ रहेंगे। फिलहाल फरवरी में भारत को 12 चीते मिलने वाले हैं। लगभग 70 साल पहले भारत जैसे देश से चीते गायब हो गए थे। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को करीब 8000 किलोमीटर दूर का सफर तय कर भारत लाया गया था, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। एक अकेला युवक पेड़ से बंधा है, लाचार, मजबूर और विवश, एकदम चुप और सामने बेरहम बन बैठे हैं लोग। एक युवक आता है, गाल पर थप्पड़ जड़ता है। एक नहीं, एक के बाद एक, कई थप्पड़। आसपास कुछ और युवक दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का है। दावा है कि माखन नगर के कोट गांव में आपसी रंजिश में युवक को बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी अंडरग्राउंड माइंस में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां SCCL सोहागपुर क्षेत्र की बंद कोयला खदान में गैस रिसाव के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। चारों बंद पड़ी खदान में कबाड़ निकालने के लिए आधी रात में घुसे थे। SCCL की बंद पड़ी धनपुरी UG माइंस में कबाड़ निकालने के दौरान इन लोगों की मौत हुई। मृतकों में राज महतो, हजारी कोल, राहुल कोल, कपिल विश्वकर्मा शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धनपुरी पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गैस रिसाव से मौत की आशंका है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां सुपेला थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इधर हादसे के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। कार के रुकते ही ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी गई। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। कार के शीशे फोड़ दिए गए हैं। कुछ युवक कार की छत पर चढ़ गए हैं। इधर हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है।
घटना की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के टीकरी के पास मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में लोडिंग वाहन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि करीब 9 लोग इंदौर के पास पाताल पानी से मेले में दुकान लगाकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद वे गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार सभी उछलकर नीचे गिरे और बेहोश हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायल लोग मेले में दुकान लगाने वाले थे। गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने प्रभात फेरी निकाली। स्कूल में झंडोत्तोलन होना था, गीत संगीत होना था, लेकिन हो गया विवाद झंडा फहराने को लेकर 2 जनप्रतिनिधियों के बीच हुआ कि झंडा हम फहराएंगे तो हम फहराएंगे। मामला नवागांव मोहदा गांव का है, जहां शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक स्कूल में शाला विकास समिति के अध्यक्ष को झंडोत्तोलन करना था, लेकिन गांव के सरपंच और समर्थक भी समारोह में पहुंचे थे, जिन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। दोनों तिरंगा झंडा फहराने के लिए एक दूसरे को गाली देते हुए, झूमा झटकी करते हुए हाथापाई करने लगे। उन्हें मौजूद लोगों ने शांत कराया और गांव के सरपंच से झंडा फहरवाया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी तो छोड़िए, यहाँ चोरों ने पुलिस लाइन में ही धावा बोल डाला और घरों के ताले तोड़ डाले। अज्ञात चोरों ने रैकी कर पुरानी पुलिस लाइन और सिटी कोतवाली की नई पुलिस लाइन के क्वार्टर में रह रहे 13 पुलिसकर्मियों के दरवाजे के कुंडे उस समय काटे जब वो या तो ड्यूटी पर थे या फिर बाहर गए थे। पुरानी पुलिस लाइन में डीएसपी और पुलिस आरक्षकों के मकान हैं और सुबह 10 बजे के बाद घटना की खबर लगी। खबर लगते ही पुलिस विभाग जांच में जुट गया है, लेकिन नई और पुरानी दोनों पुलिस लाइन में हुई चोरी की वारदात ने पुलिस गश्त पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आजादी के बाद से देश में तिरंगा शान से फहराया जा रहा है। इस साल देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक गांव जहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराया तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तिरंगा फहराने की खुशी में ग्रामीण के साथ सुरक्षा बल के जवान भी झूम उठे। पोटकपल्ली में कैंप में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। दरअसल ये गांव नक्सलवाद की जद में था, जिसके चलते न 15 अगस्त और न ही कभी 26 जनवरी को आयोजन हुआ। और अब जब हालात बदले, समय बदला, तो आसमान में लहराया तिरंगा, तो ग्रामीणों ने समझा आजादी के मायने। कहते हैं ना कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली 13 साल की कृपा मिश्रा को ही देख लीजिए। जिस उम्र में बच्चे स्कूलों के बस्ते ढोते हैं, उस उम्र में बच्ची ने अपनी योग कला से अलग पहचान बना ली। कृपा के शारीरिक मूवमेंट को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लिहाजा नाम दे दिया गया रबर की गुड़िया। महज 13 साल की उम्र में ही कृपा ने प्रदेश और देश स्तर पर 12 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। छात्रा के योग गुरु उसके दादाजी हैं। कृपा के साथ उसकी छोटी बहन भी योग विद्या में माहिर है। कृपा के 70 वर्षीय दादाजी भी इस उम्र में बखूबी योग विद्या सिखा रहे हैं। वहीं बच्चियों की कामयाबी देखकर वो भी गदगद होते हैं। भोपाल की नेहरू नगर पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश पुलिस में हाल ही में चयनित हुए 6000 आरक्षकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजौरा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एडीजी चयन एवं भर्ती संजीव शमी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस के जवानों ने मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश गान के बाद सीएम ने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश गान जैसे ही खत्म हुआ, सीएम ने जवानों की तरफ देखकर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया।
संबोधन से पहले उन्होंने जवानों पर फूल बरसाए और फिर कहा कि वर्दी की मर्यादा नहीं भूलनी है। माफिया बदमाश करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन सतर्क रहना है। क्लास में स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट टीवी, टीवी पर किस्से कहानियां देखकर आपका ज्ञानवर्धन करते बच्चे। ये सब देखकर आपके जहन में किसी निजी स्कूल का विचार आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीहोर जिले का एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जहां बच्चों के लिए टीचरों ने अपने खर्च पर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है। और ये सब संभव किया स्कूल के शिक्षक संजय सक्सेना ने, जिन्होंने ये पहल की और सरकारी स्कूल की काया ही पलट कर रख दी। बच्चे भी बड़े मजे से विजुअल्स के माध्यम से पठन पाठन कर रहे हैं। पढ़ने वाले भी खुश हैं और पढ़ाने वालों को भी संतोष है कि उनका जीवन धन्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में रसल वाइपर जैसे जहरीले सांप मिलने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है सावधानी बरतने की। घर में विषधर मिले तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। आमतौर पे लोग सांप को देखते ही हैरान परेशान हो जाते हैं, लिहाजा इसके रेस्क्यू की तरकीब जानना भी बेहद जरूरी है। तस्वीरें झारखंड के दुमका जिले की है, जहां वन विभाग की ओर से वन कर्मियों और एसएसबी जवानों को विषैले सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। दरअसल जंगल और पहाड़ से घिरे दुमका में भी कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर की ओर से विषैले सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कोबरा और रेसल्स वाइपर जैसे सांपों को पकड़ने के गुर बताए गए। वहीं सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के साथ साथ सांपों का रेस्क्यू करने के बारे में भी जानकारी दी गई। भारत जोड़ो यात्रा